आसमान लंबे समय से टेक्निकल स्किल्स और इंजीनियरिंग चमत्कारों के लिए युद्ध का मैदान रहा है। शुरुआती बाईप्लेन्स से लेकर आज के सुपरसोनिक प्लेन तक इंसानों ने एविएशन की सीमाओं को आगे बढ़ाया है। इस वीडियो में हम अब तक बनाए गए सबसे पावरफुल प्लेन्स के बारे में जानेंगे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो हमारे चैनल टॉप साइट को सब्सक्राइब करना न भूलें। कैस्पियन सी मॉन्स्टर। कोल्ड वॉर के दौरान जब दुनिया दो सुपर पावर्स अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच बटी हुई थी, उस समय दोनों देशों के बीच एक खास तरह की होड़ चल रही थी, टेक्नोलॉजिकल रेस। कौन ज्यादा ताकतवर हथियार बनाएगा, कौन ज्यादा एडवांस्ड एयरक्राफ्ट बनाएगा, इस तरह की कंपटीशन चलती रहती थी। इसी होड़ में सोवियत यूनियन ने एक ऐसा प्लेन बनाया जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। इसे अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने कैस्पियन सी मॉन्स्टर नाम दिया। यह प्लेन दरअसल एक अद्भुत इंजीनियरिंग का मिसाल था। यह न तो पूरा शिप था और न ही पूरा प्लेन, यह दोनों का कॉम्बिनेशन था। इसका आकार बहुत बड़ा था और इसमें बड़े बड़े 8 इंजन लगे हुए थे। यह पानी की सतह के बहुत करीब उड़ सकता था, जिससे दुश्मन का रडार इसे पकड़ नहीं पाता था। इसके अलावा पानी की सतह के करीब होने की वजह से यह बहुत तेजी से चल सकता था। इसका लंबाई 100 मीटर था और 430 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता था। सोवियत यूनियन का विचार था कि यह प्लेन दुश्मनों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित होगा। यह सामान ले जाने के साथ साथ दुश्मनों पर हमला भी कर सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से यह प्लेन उतना कामयाब नहीं हुआ जितना सोवियत यूनियन चाहता था। इसमें बार बार तकनीकी खराबी आती रही। अंत में एक दुर्घटना में यह पूरी तरह से नष्ट हो गया। बोइंग X-37। बोइंग X-37 एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जिसने दुनिया भर की इमेजिनेशन पर अपनी छाप छोड़ी है। यह एक रीयूजेबल अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट है जो दिखने में नासा के स्पेस शटल से मिलता जुलता है, लेकिन इसकी भूमिका और कैपेबिलिटीज अब तक रहस्य बनी हुई हैं। यह एक रॉकेट की तरह स्पेस में जाता है और फिर एक प्लेन की तरह अर्थ पर उतरता है, जो इसे और भी रहस्यमयी बनाता है। अमेरिकी एयरफोर्स का दावा है कि यह स्पेसक्राफ्ट न्यू टेक्नोलॉजीज का टेस्टिंग कर रहा है, जैसे कि सेंसर्स और सैटेलाइट सिस्टम्स, लेकिन इस दावे पर बहुत कम लोग विश्वास करते हैं। इसकी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑर्बिट्स और बेहद सीक्रेटिव मिशन ने लोगों को कई तरह के सवालों के घेरे में डाल दिया है। कुछ लोग इसे एक नए तरह के स्पेस वेपन के रूप में देखते हैं, जो दुश्मनों पर नजर रख सकता है या हमला भी कर सकता है। अन्य इसे एक एक्सपेरिमेंटल प्लेटफॉर्म मानते हैं, जिसका इस्तेमाल सोलर एनर्जी सेव करने या दूसरे एडवांस टेक्नोलॉजीज के विकास के लिए किया जा रहा है। इस स्पेसक्राफ्ट की सबसे बड़ी खासियत इसकी मिस्टीरियसनेस है। अमेरिकी सरकार इस बारे में बहुत कम जानकारी देती है, जिससे अटकलें और कंस्पिरेसी थ्योरीज पनप रहे हैं। एयरलैंडर 10। एयरलैंडर 10 एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल चमत्कार है जो एयर ट्रैवल के क्षेत्र में रेवोल्यूशन लाने की क्षमता रखता है। यह एक हाइब्रिड व्हीकल है जिसमें बलून और एयरप्लेन की फीचर्स शामिल हैं। इसका ह्यूज साइज लगभग 3 बसों के बराबर है, जो इसे एक अलग पहचान देता है। इसमें हल्की गैस हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है, जो इसे उठाने में मदद करता है। हालांकि यह एरोस्टेटिक और एरोडायनामिक लिफ्ट के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करता है और लिफ्ट ऑन ऑफ के लिए 4 डीजल इंजन वाले रिवेट डक्टेड प्रोपेलर्स का उपयोग करता है। यह एक अनोखी कॉम्बिनेशन है जो इसे 7400 किलोमीटर की रेंज के साथ लगभग 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 100 पैसेंजर्स को उड़ाने में सक्षम है और 5 दिनों तक हवा में रहने की एबिलिटी रखता है। इसका सबसे बड़ा फायदा इसकी इको फ्रेंडलीनेस है। यह कन्वेंशनल एयरप्लेन्स की तुलना में बहुत कम फ्यूल का इस्तेमाल करता है और कम पोल्यूशन फैलाता है। इसके अलावा यह शांत भी होता है, जिससे पैसेंजर्स को कंफर्टेबल ट्रैवल का अनुभव मिलता है। हालांकि अभी तक एयरलैंडर 10 को कमर्शियल यूज के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं किया गया है। कई टेक्निकल और इकोनॉमिक चुनौतियां हैं जिन पर काबू पाना जरूरी है, लेकिन अगर इन चुनौतियों को पार कर लिया जाता है तो यह एयर ट्रैवल के क्षेत्र में एक नई शुरुआत कर सकता है। शेनयांग FC-31। चीन के बढ़ते मिलिट्री फोर्स में शेनयांग FC-31 एक मेजर वेपन के रूप में उभरा है।
यह 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसे अमेरिका के F-35 लाइटनिंग II के कॉम्पिटिटर के रूप में देखा जाता है। FC-31 की डिजाइन और क्षमताएं इसे एक खतरनाक हथियार बनाती हैं। हाई स्पीड स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और एक इंप्रेसिव वेपन लोड के साथ यह प्लेन आकाश में एक खतरनाक ओपोनेंट साबित हो सकता है। हालांकि FC-31 के बारे में कई सवाल भी उठते हैं। इसकी डिजाइन में अमेरिकी F-35 से सिमिलैरिटीज इतनी क्लियर हैं कि कई लोगों का मानना है कि यह एक सीधी नकल हो सकती है। कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि चीन ने साइबर अटैक के माध्यम से F-35 के डिजाइन की जानकारी चुरा ली थी, जिसका इस्तेमाल FC-31 के विकास में किया गया। अगर यह सच है तो यह इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए एक गंभीर चुनौती है। इसके बावजूद FC-31 एक महत्वपूर्ण अचीवमेंट है जो चीन की बढ़ती मिलिट्री टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी को प्रदर्शित करती है। यह प्लेन चीन की रीजनल और ग्लोबल एम्बिशंस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। लेकिन यह भी सच है कि एक प्लेन की सफलता केवल हार्डवेयर पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि सॉफ्टवेयर, सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी निर्भर करती है। इन क्षेत्रों में इसका कैपेबिलिटीज अभी भी संदेह के घेरे में है। XB-70 वैल्किरी। XB-70 वैल्किरी एक ऐसा प्लेन था जिसने दुनिया को चौंका दिया। अपने साइज, स्पीड और डिजाइन के साथ यह एक उड़ता हुआ किला लगता था। अमेरिकी एयरफोर्स ने इसे कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन के खिलाफ एक भयानक हथियार के रूप में डेवलप्ड किया था। यह एक जायंट ट्रायंगुलर प्लेन था जो बहुत तेज उड़ सकता था। इसका मतलब था कि यह दुश्मन के क्षेत्र में बहुत जल्दी पहुंच सकता था, बम गिरा सकता था और फिर वापस आ सकता था, इससे पहले कि दुश्मन समझ पाता। लेकिन यह सिर्फ तेज ही नहीं था, बल्कि यह बहुत बड़ा भी था। इसमें इतना फ्यूल और वेपन्स हो सकते थे कि यह एक उड़ता हुआ बैटलशिप लगता था। वैल्किरी का डिजाइन उस समय के लिए बहुत ही अत्याधुनिक था। इसके विंग्स और बॉडी एक खास तरह की मेटल से बने थे जो बहुत मजबूत और हल्की थी। लेकिन इस तरह की टेक्नोलॉजी को बनाने में बहुत पैसा और समय लगा। हालांकि जब तक वैल्किरी तैयार हुई, दुनिया बदल चुकी थी। सोवियत यूनियन ने भी अपनी एयरफोर्स को मजबूत कर दिया था। अब उनके पास ऐसे हथियार थे जो इतने हाई स्पीड प्लेन को भी मार सकते थे। इसके अलावा वैल्किरी बहुत महंगा था और इसे बनाने और चलाने में बहुत पैसा लगता था। न्यूक्लियर पावर्ड प्लेन्स। इमेजिन कीजिए एक ऐसा प्लेन जिसमें कभी फ्यूल भरने की जरूरत न पड़े। एक ऐसा प्लेन जो एक बार उड़ान भरने के बाद हफ्तों महीनों तक आसमान में रह सके। ये कोई जादुई कहानी नहीं, बल्कि न्यूक्लियर पावर्ड प्लेन्स का सपना था। कोल्ड वॉर के दौरान जब दुनिया दो पोल्स में बंटी हुई थी, तब अमेरिका और सोवियत यूनियन ने इस सपने को साकार करने की कोशिश की। न्यूक्लियर एनर्जी की ताकत को एयरप्लेन में लाना ये एक ऐसा विचार था जो किसी भी इंजीनियर को रोमांचित कर सकता था। एक जायंट प्लेन जिसके विंग्स के नीचे एक छोटा सा न्यूक्लियर रिएक्टर था। ये रिएक्टर इतनी ऊर्जा पैदा करता कि जहाज को आसमान में उड़ाने के साथ साथ क्रूज मिसाइलें भी दागी जा सकती थीं। लेकिन सपने देखना आसान है, हकीकत बनाना मुश्किल। न्यूक्लियर रिएक्टर्स भारी होते हैं। उन्हें जहाज में कैसे फिट किया जाए, ये एक बड़ी समस्या थी। फिर सुरक्षा का सवाल था। अगर कुछ गलत हुआ तो क्या होगा? एक छोटा सा हादसा भी एक बड़ी ट्रेजेडी बन सकता था। और सबसे बड़ी चुनौती थी रेडिएशन से बचना। पायलट और क्रू मेंबर को कैसे सुरक्षित रखा जाए, ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब खोजना आसान नहीं था। इसके अलावा परमाणु हथियारों की दौड़ पहले से ही चल रही थी। अगर न्यूक्लियर से चलने वाले प्लेन्स बन जाते तो ये एक और हथियार बन जाते। दुनिया पहले से ही न्यूक्लियर वॉर के खौफ में जी रही थी। एक और खतरनाक हथियार और जोड़ देना ये बहुत बड़ा रिस्क था। इन सब कारणों से न्यूक्लियर पावर्ड प्लेन्स सपना अधूरा ही रह गया